I never really wanted to get a watch, but after seeing that, I was like, watches are cool. I want that. Not that. एक जंगल सफारी की थीम के रोज मार्क जकरबर्ग की अहलिया समेत आनंद अंबानी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मार्क और पुरशकीला की नजर आनंद अंबानी की महंगी तरीन घड़ी पर जम गई। पुरशकीला और मार्क ने न सिर्फ आनंद अंबानी की करोड़ों डॉलर की घड़ी को छू कर देखा, बल्कि हैरानी का इजहार करते हुए इस घड़ी को खरीदने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। घड़ी की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि आपकी घड़ी लाजवाब है, ये बहुत प्यारी घड़ी है। आंदोलन के टाइम भारत के खिलाफ ट्वीट करने वाली रिहाना दीदी मंच पर ऐसे फुदक रही थी जैसे केला देखकर मदारी का मंकी फुदकता है। फेसबुक वाले जैकरू भैया अनंत अंबानी की महंगी घड़ी देखकर ऐसे बेहोश हो गए जैसे एयरपोर्ट पर आम आदमी पानी की बोतल के रेट सुनकर बेहोश हो जाए। वीडियो में मार्क की अहलिया पुरशकीला को इस घड़ी के ब्रांड का नाम पूछते और आनंद अंबानी को जवाब में ब्रांड का नाम बताते हुए भी देखा गया है। याद है ये ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो, तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आपको आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। अभी आप देखिए मरियम साहिबा जो अमीर तरीन भी है और दुनिया में भी जाना जाता है, इनकी लाइफ बहुत लग्जरी है, बट डाउन टू अर्थ कितने ज्यादा है। सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो नाम है जिनको दुनिया जानती है, जिन्हें दुनिया पहचानती है, वो इस तरह की हरकत नहीं करते ना। इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमजान पैकेज। क्या बात कर दिया आपने? हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमजान पैकेज देता है। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पे। आप देख रहे होंगे, न्यूज़ हेडलाइन हो या सोशल मीडिया हो या वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइन हो, वहाँ पर सिर्फ इसी प्री वेडिंग सेरेमनी की ही चर्चा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसको बीते हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे फुटेजेस, कुछ ऐसे क्लिप्स निकल के आते हैं जिस पे एक बार इसकी चर्चा फिर से गर्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक क्लिप आया है जिसमें अनंत अंबानी के रिस्ट वॉच के बारे में मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ पूछते हुए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 3 दिन का ये सेलिब्रेशन था और इसमें एक थीम रखी गई थी जंगल सफारी करके, जिसमें कि अनंत अंबानी अपने पूरे जो उनकी साइट है उसको दिखाने के लिए सारे जो वहाँ पे सेलिब्रिटी आए हुए थे उनको लिवाकर जा रहे थे। उसमें अचानक से मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ की नज़र उनकी घड़ी पर पड़ती है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से इसको पूछने लगते हैं। उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है उसके ब्रांड को लेकर और उस घड़ी को लेकर। और मार्क जुकरबर्ग भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उनको कभी भी घड़ी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस घड़ी को लेकर वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इस घड़ी की ब्रांड को बताते हुए अनंत अंबानी भी दिख रहे हैं और भारत में इस घड़ी की कीमत 18 से 20 करोड़ बताई जा रही है। इसके ब्रांड का नाम रोसेल वेले करके है। अब पाकिस्तान में इसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा है। भारतीय रियासत गुजरात के जामनगर में एशिया की अमीर तरीन शख्सियत मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी से कबल की तकरीबात जारी थी। इन तकरीबात में दुनिया की अमीर और नामवर शख्सियात भी मौजूद थीं, जिनमें बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग सरे फहरिस्त हैं। इन तकरीबात के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल पेश आई, जिसकी मुख्तसर सी वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। वीडियो के मुताबिक जंगल सफारी की थीम के रोज मार्क जकरबर्ग की अहलिया समेत आनंद अंबानी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मार्क और पुरशकीला की नजर आनंद अंबानी की महंगी तरीन घड़ी पर जम गई। पुरशकीला और मार्क ने न सिर्फ आनंद अंबानी की करोड़ों डॉलर की घड़ी को छू कर देखा, बल्कि हैरानी का इजहार करते हुए इस घड़ी को खरीदने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वीडियो में देखा गया है कि मार्क और पुरशकीला आनंद की घड़ी की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि आपकी घड़ी लाजवाब है, ये बहुत प्यारी घड़ी है। वीडियो में मार्क की अहलिया पुरशकीला को इस घड़ी के ब्रांड का नाम पूछते और आनंद अंबानी को जवाब में ब्रांड का नाम बताते हुए भी इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी जीडीपी बनती है। ये ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो, तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे।
नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया। और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमजान में पता चल जाएगा। GDP तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी पता चल जाएगा। रमजान में पता लगेगा? हाँ, रमजान में हमेशा ही महंगा होता है। और आपके जो महंगाई आएगी, IMF की शराइत हैं जो पाकिस्तान, वो उनके पास IMF की शराइत नहीं है, वो बड़ा मुल्क है। वहाँ यहाँ IMF की शराइत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है। जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेगी। हाँ, ये इतनी कड़ी। सही है, लेकिन वो मुल्क देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी वहाँ, नो डाउट। और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया वो भी काबिले तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है, गुर्बत इतनी नहीं है, आबादी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे। हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सके। और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। और जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमजान पैकेज। क्या बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमजान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी चीज़ें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोज़ों में हमेशा रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते, डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं? रमजान पैकेज मिलता है। हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता, हज भी उनका सस्ता है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियाँ सस्ती हैं। आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर, आप रोज डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं आपकी, क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, भारत से। तो आप क्या बात करते हैं? ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के भी हम कहते हैं ना, वहाँ पर डंडे बरसाते हैं, तो उनका वो बरसाते कुछ भी नहीं होता। डंडे बरसाते हैं, कोई वजह होगी, कुछ थोड़ा बहुत, मगर ऐसा तो नहीं है। और देखें, लिटरेसी रेट उनका 100% तक है। हमारा पाकिस्तान उनका मुकाबला कहाँ इंडिया का कर सक रहा है, बजाय उनके नकल करने के। जज्बे वाली कौम को आप इतना डिग्रेड कर रही है। कहाँ का जज्बा? कौन सा जज्बा? आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? इमोशनल जज्बा। अभी इशरा में वो लड़की, ये इमोशनल है, ये जज्बे हैं कि आप खातून को मारने लग गए हैं कपड़े पहनने पे, कपड़े से जुदा कर देंगे। हाँ, तो ये जज्बा है। आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? हकीकत पसंद बने, कोई जज्बा शज्बा यहाँ नहीं है। बल्कि एक ये देखिएगा, इंडिया के ये है अंबानी, शायद आपने नाम सुना हो, सब एशिया के अमीर तरीन आदमी है। और उनका इस चीज़ से, भाई दुनिया का अमीर तरीन आदमी है और दुनिया में इसको जाना जाता है एशिया के अंदर। तो इसका जो लाइफस्टाइल, इसकी जो मतलब एक चीज़ है जो कि लोगों को इंस्पायर कर रही है, इससे इंडिया का कितना ज़्यादा अच्छा इमेज आ रहा है दुनिया के सामने। इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज आ रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकली भी इसी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप हुई जा रही है। मतलब कि उनको, उसको अगर देखा जाए तो उनका मतलब कि IT में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और इंडिया का जो इमेज है ना, हमारी कंट्री की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे है। क्यों? उसकी मिस रीज़न ये है कि इंडिया एक आज़ाद ख्याल मुल्क है।